सो numpy में रैंडम एरे जनरेट करने के लिए दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है randint, एक होता है randn। तो randint और randn में क्या डिफरेंस है? तो अगर randint की बात करें तो ये अगर मैं इसको लो देता हूँ, हाई देता हूँ एंड साइज़ में देता हूँ 20, तो ये लो एंड हाई के बीच में 20 जो हमारा जो टोटल एरे का साइज़ होगा ये 20 डेटा पॉइंट्स जनरेट करेगा। और यहाँ पे डी टाइप मैंने इंटीजर दिया, जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ। सो यहाँ पे टोटल 20 डेटा पॉइंट्स इसने जनरेट करे हैं। लेकिन अगर सेम मैं यहाँ पे अगर मैं 100 देता हूँ, यहाँ मैं 100 देता हूँ तो ये ऑब्वियस है, ये 100 साइज़ जनरेट करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे 100 देता हूँ या 20 देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये जनरेट तो करेगा बट हमारा जो भी डेटा पॉइंट होगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फिट करता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका मीन निकालने की कोशिश करूँ तो ये नियर अबाउट जस्ट क्लोज टू जीरो, लाइक 0.08 वी हैव ऑल द डेटा पॉइंट, बट हमारा जो भी हमारा मीन है वो जीरो के पास आया है। वही अगर मैं इसको विजुअलाइज करके दिखाने की कोशिश करूँ विथ लाइक दिस मच ऑफ वैल्यू ऑफ एरे एंड दिस मच ऑफ बीन्स, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा टोटल एक वी कैन से ये एक हमारा जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है या बेल कर्व जिसे हम लोग कहते हैं वो ऐसा दिख रहा है। जितनी वैल्यूज़ हमारी लगभग पॉजिटिव में है उतनी वैल्यू हमारी निगेटिव है। यही रीज़न है कि हमारा इसका जो मीन आया था वो जीरो के पास आया था। सो सी आपको अब तक पता लगी होगा जैसे कि रैंडम रैंड एन और रैंडिट में क्या डिफरेंस है।